कि शादी से पहले पास्ट मैटर करता है कि नहीं। ये जो डिबेट है ना आजकल हम बहुत ज्यादा सुनते हैं आजकल, शादी से पहले पास्ट मैटर करता है लड़के का लड़की का। अक्सर हम इस पे देखते हैं कि मोस्टली जो लड़कियां होती है ना इस बात पे गुस्सा कर रही होती हैं या डिनाई कर रही होती हैं इस बात को, जी नहीं जी पास्ट मैटर नहीं करता, और लड़के इस बात को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हाँ जी पास्ट मैटर करता है। दुनिया के जो 99% मर्द हैं वो ये चाहते हैं कि उनको जो बीवी मिले उसका कोई पास ना हो, ठीक है। वो लड़कियों को जो मैंने अंदाजा लगाया 80% लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि उनका हस्बैंड का कोई पास्ट है कि नहीं, अनलेस ही गॉट मनी या फिर एनीथिंग। और लड़कियां काफी ज्यादा इस पे इतराज करती हैं कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता तो तुम लोगों ने इतना रोला क्यों डाला होता है, ठीक है इस वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई लड़कों ने ना क्यों रोला डाला होता है सोशल मीडिया पे कि भाई पास्ट मैटर करता है, और लड़कियां डिनाई कर रही होती है इस बात को, मतलब ज्यादा लड़कियां डिनाई कर रही होती हैं ये पास्ट मैटर नहीं करता। उसकी वजह यह है कि हमारी कंट्री में पाकिस्तान में 80% जो लड़के होते हैं उनका शादी से पहले कोई रिलेशनशिप नहीं होता, और 80% जो लड़कियां हैं उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। तो अब आप लोग बोलोगे कि 80% लड़कों का अगर रिलेशनशिप नहीं होता तो 80% लड़कियों का होता है, तो फिर उन लड़कियों का किन के साथ होता है? वो होता है सिर्फ जो 10% लड़के होते हैं ना, 10 to 20% उनके साथ होता है। अब पाकिस्तान में होता ये है कि मोस्टली लड़के जो होते हैं मिडिल क्लास होते हैं, ठीक, मतलब उनके कोई अब्बा शब्बा इतने अमीर नहीं होते, फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खास होती नहीं है। अब उन लड़कों के पास टाइम ही नहीं होता रिलेशनशिप का। हमारे पाकिस्तान में आपको पता तो है लड़के को पैदा करते हैं एज इन्वेस्टमेंट, हमारे माँ बाप और कोई इन्वेस्टमेंट तो करते नहीं है, लड़के को बस पैदा कर दी इन्वेस्टमेंट, आप हमें ये रिटर्न ला के देगा। अब वो जैसे 22 साल का लड़का होता है उसके ऊपर अचानक से सारा प्रेशर आ जाता है कि जनाब बहन की शादी करवानी है, घर की जिम्मेदारी है, सारा कुछ, और वो कुछ कमा नहीं रहा होता। फिर वो 22 की उम्र के बाद मेहनत करना शुरू करता है, दिन में 12-12 घंटे 15-15 घंटे, लड़के दो जॉब्स कर रहे होते हैं। उसके बीच में अगर उनकी गर्लफ्रेंड बनेगी भी ना तो वो छोड़ के चली जाएगी क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं होता देने को उसको, ठीक है, काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही इतनी होती हैं। दूसरी तरफ हम लड़कियों को देखें ना, पाकिस्तान में लड़कियों के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है और फ्री भी होती हैं वो, यूनिवर्सिटी का टाइम होता है, माँ बाप उनकी शादियां भी आजकल लड़कियों की लेट करवा रहे हैं, लाइक 27-28 में करवा रहे हैं। दूसरा ये हो गया पाकिस्तान में आपको पता तो है सिम्स की कमी भी नहीं है, लड़कियों के डीएम्स भरे होते हैं सिम्स से जनाब, जो उनके साथ टाइम पास करना चाह रहे होते हैं। मोस्टली लड़कियां शादी से पहले इन्वॉल्व हो जाती हैं किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में। आपने सोशल मीडिया पे अक्सर देखा होगा जो लड़कियां होती हैं वो ये शोर मचा रही होती हैं कि जनाब हर लड़का ही बुरा होता है, हर लड़का धोखेबाज होता है। वो इसलिए होता है कि ये सारी लड़कियों के रिलेशनशिप सिर्फ, ये 80% लड़कियों के रिलेशनशिप सिर्फ 20% लड़कों से होते हैं। मतलब एक लड़के ने 50-60 लड़कियां अपनी गर्लफ्रेंड रखी होती हैं एक टाइम पे, और ये 50-60 लड़कियां सबको ये लग रहा होता है कि ये लड़का सिर्फ मेरे साथ रिलेशनशिप में है। इसलिए हर लड़की को ये लगता है कि सारे लड़के धोखेबाज हैं, हालांकि इन्होंने सिर्फ ये एक लड़के से 50-60 लड़कियों ने धोखा खाया होता है। अब ये लड़कियां जो होती हैं ये किन लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आती हैं? ये उनके साथ आती हैं जो कि विले लड़के होते हैं, जिनके बाप दादा ने कमाइयां की होती हैं और वो उन्होंने बस उड़ानी होती हैं, ठीक है, वेले होते हैं। तो ये होता है कि वो फिर प्ले बॉय बन जाते हैं, वो फिर लड़कियों को इमोशनल सपोर्ट भी दे सकते हैं, पैसा भी लाइक खर्चा भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली अब्बा जी का पैसा। तो लड़कियों को भी ये वाली चीजें पसंद आती हैं, तो फिर लड़कियां उनके साथ इमोशनली अटैच भी हो जाती हैं। तो वो प्ले बॉय होता है, उसने तो एक टाइम पे 50-50 लड़कियां रखनी होती हैं जनाब। तो ये सारी लड़कियां ना इन लड़कों के साथ मोस्टली रिलेशनशिप में आ जाती हैं अपनी जवानी में, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें मिडिल मिडिल क्लास लड़कों को, उनके पास टाइम ही नहीं बचता दिन में ना कि वो किसी लड़की से बात कर सके। मिलना तो दूर की बात है, बात करने का टाइम तक नहीं बचता, जस्ट बिकॉज उनको काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ऑब्वियसली उनको पैसे कमाने होते हैं ज्यादा, उनका ना घर होता है अपना, ना उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी होती है, उनको सबको संभालना होता है, बिल्स देने होते हैं, तो उनको ऑब्वियसली उनके पास ना कोई इतना वो नेटवर्क बड़ा होता है, तो उनको डबल ट्रिपल काम करना पड़ता है। तो मिडिल क्लास लड़कों के पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है, कि वो कोई गर्लफ्रेंड रह सके। तो इस वजह से अब वो जो 80% लड़के हैं ना जो मिडिल क्लास से जो मेहनत कर रहे हैं, वो जब 30-35 के होते हैं ना, तो वो फिर अब ये चाह रहे होते हैं कि भाई हमें वो लड़की मिले जिसका पहले कोई रिलेशनशिप नहीं रह चुका, ठीक है। और बिल्कुल वैलिड है वो, क्योंकि वो खुद भी रिलेशनशिप में नहीं होते, तो वो यही कहते हैं कि हमें वो लड़की मिले जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट मार्केट में जब वो लड़की ढूंढने मिलता है तो ऐसी लड़की मिलती नहीं है, उसको ये बोला जाता है कि जनाब रिलेशनशिप तो आजकल सबके होते हैं। अब वो ये सोचता है कि यार मेरा तो नहीं है, तो ये कौन से, ये फिर ये लड़कियों के किन लड़कों के साथ रिलेशनशिप रह चुके हैं? वो लड़कियों के फिर उन लड़कों के साथ रह चुके होते हैं जो लड़के वेले रहे होते हैं अपनी जवानी में, अब्बा जी के पैसे पे पल रहे होते हैं। अब वो लड़कियों से शादियां तो करते हैं नहीं, अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं वो लड़के, और वो शादियां नहीं उनसे करते। शादी के लिए इनको रिश्ते वो जिनके साथ रिलेशनशिप में होती है ना उनके नहीं आते, ऑब्वियसली वो धोखा भी दे चुका होता है, वो तो टाइम पास कर रहा होता है। शादियों के लिए इनको रिश्ते आते हैं इन लड़कों के। ये जो मिडिल क्लास लड़के होते हैं जो खुद मेहनत करके ना 30-35 में जाके स्टेबल हुए होते हैं, इनके शादी के लिए रिश्ते इनको इन लड़कों के आते हैं क्योंकि फाइनेंशियल क्लास सेम होती है इनकी। ये रीजन है कि इतना बड़ा डिफरेंस है सोशल मीडिया पे कि जब भी बात होती है कि पास्ट मैटर करता है कि नहीं, तो लड़कियां रोला डाल देती हैं ये नहीं करता, और लड़के बोल देते हैं करता है, ठीक है। अब इसमें वो भी लड़के अपना हिस्सा डालने लग पड़ते हैं जिन्होंने वाकई में प्ले बॉय रहे हैं एक टाइम पे, वो भी यही कह रहे होते हैं नहीं जी शायद लड़की तो मुझे वही चाहिए जिसका कोई पहले रिलेशनशिप ना रह चुका हो। अब काफी लड़कियां ना मुझे भी सोशल मीडिया पे ना इस्लामी प्रूफ दे रही होती हैं इस बात का
कि इस्लाम ने नहीं बोला हुआ, पास्ट आप चेक कर सकते हो किसी का जस्ट, बट उनको ये नहीं पता कि इस्लाम में धोखा भी जायज नहीं है। इस्लाम में अगर आप किसी को डिसीव करके शादी कर रहे हो ना उससे, वो भी जायज नहीं है। तो अगर आप झूठ बोल के शादी कर रही हो किसी से कि भाई मेरा पास्ट नहीं था पहले और अब लेकिन आपका था, तो वो भी गलत बात है। आप किसी से झूठ बोल के शादी नहीं कर सकती, और वो लड़के को भी पूरा राइट है कि वो आपका किरदार आपका सब कुछ दे के शादी करे। अब बात यह है कि पास्ट अब सबने बना लिया, चाहे वो आपका फिजिकल रिलेशनशिप था या फिर इमोशनल रिलेशनशिप था, लेकिन अब जो भी लड़कियां हैं अभी फिलहाल शादी के काबिल यूनिवर्सिटीज में उन्होंने लाइक अपना बनाया हुआ है बॉयफ्रेंड लड़कों ने जो भी किया हुआ था, बट अब वो शादी के काबिल है। अब ये बातें अभी पता क्यों खुल रही हैं? अभी इसलिए खुल रही हैं क्योंकि ये हमारी एज के जो लड़के थे ना उनकी शादियां शुरू हो गई हैं। मतलब लड़के सेटल हो रहे हैं, 30-32 में जाके सेटल हो रहे हैं, शादियों का टाइम है। तो अब वो गुस्सा कर रहे हैं कि यार हमें लड़कियां वो मिल रही हैं जिनके पहले रिलेशनशिप थे, हमने इतनी मेहनत की, शादी मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाई, और हमें लड़कियां वो आ रही हैं जो पहले यूनिवर्सिटी में मुंह मार चुकी हैं पहले। लड़कियां भी अब ये कह रही हैं कि भाई हम क्या करें, वो तो हमारा पास था, हम तो ठीक है गलती होगी हमसे, अब हम क्या करें। अब 80% दाद है ये भाई इस तरह के जो सारे लोग थे ना जो यूनिवर्सिटीज में गए थे 2015 से लेकर 2025 के बीच में, अब इनकी शादियों का टाइम है। तो यूनिवर्सिटीज में अपने जवानी के टाइम में इन्होंने बहुत मौजें मारी, रिलेशनशिप चलाए, तो लेकिन अब इनके शादियों का टाइम है, तो अब ये लड़कियां पछता रही हैं कि यार हमने जहाँ पे गलत जगह टाइम इन्वेस्ट किया, हमारी शादी नहीं हुई वहां पे। लड़के कह रहे हैं कि भाई हम अब स्टेबल हो गया, हमें लड़की चाहिए जिसका कोई पास ना हो। दोनों तरफ से मसला आ रहा है, तो बस इसी बात को लेकर ना अब लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया के, भाई अब क्या करें हम। इसी चक्कर में आपको ये चीजें दिखती हैं कि जो लड़के हैं 35 साल के, वो क्यों 19 साल की 18 साल की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। ये नहीं कि वो पीडोफाइल है, ये लड़कियां ना बहुत ड्रामे करती हैं उनको पीडोफाइल बोलने के। अब वो इसलिए कह रहे हैं कि जनाब वो कहते हैं कि हमें वर्जिन लड़कियां या नहीं मिल रही जो जिनका कोई पास ना हो अपनी उम्र की ना, इसलिए हम वो छोटी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटी लड़की का कम चांस होता है रिलेशनशिप में रहने का रादर देन कि एक 30 साल की लड़की का। अब मैं नहीं कह रहा कि सारी ऐसी होती हैं, बट ये लड़कों को लगता है जो अपने शादी कर रहे होते हैं छोटी लड़की से। अब मेन रीजन भी ये है कि जो लड़के 30 साल के हैं वो 19 साल की लड़की ढूंढ रहे होते हैं शादी के लिए कि भाई चलो एटलीस्ट उसका पास तो साफ होगा ना कुछ ना कुछ। क्योंकि वो जिस लड़की से भी मिल रहे हैं शादी के लिए 27-28 साल की अपनी उम्र की 30 साल की, वो लड़की का कोई ना कोई पास निकल आता है जब वो शादी के लिए वो देख रहे होते हैं। अब इस चीज का ना कोई प्रॉपर हल नहीं है। लाइक जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये हो सकता है कि आप सबकी जल्दी शादियां कराने लग पड़ो, 18 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी भेजते टाइम लड़के और लड़की की शादी कर दो, ठीक है, उनकी शादी हो रही कि पास वाला कोई चक्कर नहीं होगा। या फिर अभी जो लड़के हैं जिन्होंने शादियां करनी है उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, जो 30-35 के हो गए हैं, वो अब ये है कि उनको शादी में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उनको कोई पास्ट के बगैर वाली लड़की चाहिए, वर्जिन लड़की चाहिए, तो उनको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। ये नहीं कि बिल्कुल सारी सबके पास होता, सब कुछ अच्छी भी होती हैं जिन्होंने अपना जो करेक्टर है साफ रखा होता है, जो रिलेशनशिप में नहीं आई होती शादी से पहले, वो भी लड़कियां होती है, लेकिन ढूंढनी पड़ती हैं, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ढूंढने में। ऑब्वियसली आप डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकते किसी से जाके, एंड आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते, आपको वेरिफिकेशन के लिए मुश्किल टाइम चाहिए होता है, ठीक है। 99% लड़के यही कह रहे होते हैं कि भाई हमें शादी के लिए वही चाहिए जिसका कोई पास ना हो, ठीक है। अब पास का यही मतलब है कि जिसने कोई जना रिलेशनशिप ना रखा हो। डिवोर्स और जो बेवा है उसको भी कह रहे हैं नहीं, जिसने कोई जना किया हो उसकी बात हो रही होती है। और लड़कियों को भी ये बात समझ नहीं होगी कि भाई अगर आपको पास्ट है या फिर आपने शादी से पहले कोई कोई आपका रिलेशनशिप रह चुका है ना, चाहे वो इमोशनल है चाहे फिजिकल है, आपकी जो वैल्यू है ऑलरेडी वो गिर जाती है। आप चाहे जो मर्जी कर लें, वो लड़के को समझा लें कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ, वो वैल्यू आपकी वो नहीं रहती, ठीक है। मतलब मुझे अजीब लगता है कि लड़कियां जनाब सोशल मीडिया पे जिनका पास भी होता है वो भी सोशल मीडिया पे ना खुद को बड़ा दिखा रही होती है, जी हम बड़ी वैल्यूएबल आप नहीं है। अगर आप फर्ज करें कोई लड़का भी जिसने पीछे कोई शराबी रह चुका होगा ना पहले, अब चाहे वो सही हो गया है, लेकिन वो उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी। मतलब माशरे को तो पता है, सोसाइटी को पता है जनाब वो पहले शराबी रह चुका है, और वो लड़की भी उससे शादी करने से पहले 100 दफा सोचेगी कि भाई ये तो पहले शराबी था, क्योंकि वो एक दब्बा लग चुका है उसकी लाइफ के ऊपर ना। ऐसे ही अगर आपको पास्ट है ना तो आपकी एक लड़की की वैल्यू ऑलरेडी गिर जाती है। अब आते हैं कि क्या लड़की को शादी से पहले लड़के को बताना चाहिए कि उसका कोई पास था कि नहीं। मेरे ख्याल से बिल्कुल बताना चाहिए। सोशल मीडिया में ना आपको बहुत ही जो कोई जाहिल लोग हैं जो वो बोल रहे होंगे कि जी नहीं छुपाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। खुद सोचें, सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, कोई भी किसी से कांटेक्ट कर सकता है। मेरे अपने काफी फॉलोअर्स में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई है, शादी के 1-2 महीने बाद उनकी बीवी का जो एक्स बॉयफ्रेंड था इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जनाब मैसेज करके वो बता रहा है कि मेरे पास तुम्हारी बीवी की ये है, वो मेरे साथ ये करते, हम ये करते रहे हैं, वो करते रहे हैं। तो आप खुद सोचें अगर आपके हस्बैंड को कोई इस तरह का मैसेज कर रहा है तो वो सारे लड़के नहीं, 99% लड़के नहीं बर्दाश्त करते, कोई एक दुक्का होगा जो बर्दाश्त कर लेगा।
वो आपको डायरेक्ट तलाक देगा, शायद आपके जाके बाप की बेइज्जती करेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली उसको गुस्सा आएगा क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हुआ होगा, उसके पैसे लगे होंगे। तो इसलिए मैं लड़कियों को बोलता हूँ कि शादी से पहले सारी बातें क्लियर किया करें, लड़का भी क्लियर किया करे, लड़की भी क्लियर किया करे, एक एक चीज बताया करें कि मैंने पास में ये किया है, मेरे ये रिलेशनशिप रह चुके हैं, और ये सारी चीजें बता दिया करें। फिर वो लड़के पे है, वो शादी करे ना करे, ठीक है। छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा, कल को उसको किसी और से पता लगा तो फिर वो आपको डिवोर्स तो देगा देगा, साथ आपकी जो बेइज्जती होगी वो अलहदा होगी, क्योंकि वो लड़कों को गुस्सा आता है, लड़कों क्योंकि लड़कों का ना देखो टाइम भी गया होता है और पैसे भी लगे होते हैं शादी पे, तो वो फिर ये चीज बर्दाश्त नहीं करते। सोशल मीडिया पे किसी बंदे की बात सुनने की जरूरत नहीं है जो आपको ये बोल रहा है कि शादी के टाइम, जैसे आपकी शादी हो रही है उसको पास छुपाओ से अपना ये ना करो, उसको सब कुछ बताओ, जो जो आपने जिंदगी में पीछे किया है उसको A to Z बताओ, जिससे आपकी शादी फिक्स हो रही है, ताकि वो शादी से पहले ही आप लोगों का ना सारे डिसीजन फाइनलाइज हो रहे हैं। और लड़के भी ना अपनी सारी चीजें बताएं, अपनी बुराइयां भी बताओ, सारा कुछ बताओ जिससे शादी हो रही है। हम हमारे यहाँ ये होता है कि हम अच्छाइयां बताने लग पड़ते हैं, हम बुराइयां छुपा देते हैं आपस में, लेकिन आप लोगों को बुराइयां बतानी चाहिए ताकि अगला बंदा डिसीजन ले सके। और हमारे यहाँ एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि मैंने बड़ा देखा है कि जिस लड़की का रिलेशनशिप पकड़ा जाए ना घरों में, वो उसकी शादी जल्दी जल्दी करा देते हैं। और वो पता किसे करवाते हैं, उससे नहीं करवाते जिसके साथ वो लड़की पकड़ी गई है रिलेशनशिप में, किसी और लड़के के साथ करवाते हैं अरेंज मैरिज। मतलब उन माँ बाप को भी शर्म आनी चाहिए जो ये हरकतें करते हैं। भाई आप अपनी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद कर ही रहे हो, लेकिन आप उस एक शरीफ लड़के की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो जिसको आइडिया ही नहीं कि भाई आपकी बेटी जस्ट बिकॉज वो घर में पकड़ी गई है उसका रिलेशनशिप, तो आप उसको पल्ले बांध रहे हो किसी अननोन शरीफ लड़के के। ये भी बहुत ज्यादा होता है हमारे माशरे में, जिसपे बात नहीं की जाती है। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है जो वो सब्सक्राइब कर लें। मोस्टली मैं यूट्यूब पे ही अब वीडियो डालूंगा क्योंकि कुछ लोगों को इंस्टाग्राम में मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, तो वो मैस रिपोर्ट करवा रहे हैं मुझे, इस वजह से मैं मोस्ट यूट्यूब पे शिफ्ट हो गया हूँ। क्योंकि यूट्यूब का थोड़ा सा इस तरह के यहाँ पे आप थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन तो बात हो, इंशाल्लाह मेरी और वीडियोस आएंगी, मैं डेली यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम वीडियोस अपलोड करेंगे। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक्स है आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके बता सकते हो।